बहुत कम व्यक्तिगत वित्त पुस्तकें ऐसी प्रतिष्ठित स्थिति तक पहुंची हैं, जैसी कि रिच डैड पुअर डैड पुस्तक को मिली है। 1997 में पहली बार प्रकाशित होने पर इसने क्रांतिकारी विचारों से वित्तीय जगत को प्रभावित किया। इसने धन और धन अर्जित करने के तरीकों के बारे में अधिकांश लोगों की सोच बदल दी। अगर आपने यह किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन इसमें दिए गए सभी बेहतरीन विचारों का सार जानना चाहते हैं, तो इस विस्तृत रिच डैड पुअर डैड सारांश को पढ़ें। आपको इस किताब के बेहतरीन उद्धरण, मुख्य बातें और उन्हें लागू करने के व्यावहारिक तरीके भी मिलेंगे। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक सारांश एक नज़र में। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड व्यक्तिगत वित्त पर सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, जिसने धन प्रबंधन पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। लेखक अपने दो पिताओं, अमीर पिता और गरीब पिता के वित्तीय दर्शन की तुलना और विरोधाभास करके वित्तीय प्रबंधन की प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या करता है। उनके गरीब पिता एक उच्च शिक्षित, वेतनभोगी व्यक्ति थे, जो कड़ी मेहनत, नौकरी की सुरक्षा और औपचारिक कॉलेज शिक्षा में विश्वास करते थे। उनके अमीर पिता एक उद्यमी थे जो औपचारिक शिक्षा में विश्वास नहीं रखते थे। वे वित्तीय साक्षरता में विश्वास रखते थे। वित्तीय प्रबंधन के बारे में उनका नजरिया अपने गरीब पिता से अलग था। उनका मानना था कि धन कमाने का एकमात्र तरीका व्यवसाय चलाना और ऐसी संपत्तियों में निवेश करना है जो निष्क्रिय आय का स्रोत हों। पुस्तक की सबसे उल्लेखनीय और क्रांतिकारी अवधारणा कियोसाकी द्वारा परिसंपत्तियों बनाम देनदारियों की व्याख्या थी। उन्होंने बताया कि परिसंपत्तियां धन लाती हैं, जबकि देनदारियां धन को बहा ले जाती हैं। बहुत से लोग घर या कार को संपत्ति समझते हैं, लेकिन वे दायित्व हैं। निवेश और किराए की संपत्तियां जो आय उत्पन्न करती हैं, वे वास्तविक संपत्तियां हैं। कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड पुस्तक वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने और धन अर्जित करने तथा भागदौड़ से बचने के लिए बुद्धिमानीपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के बारे में है। इस क्लासिक में अनेक रत्न हैं, लेकिन हम स्वयं को पुस्तक से सीखी गई 7 सबसे बड़ी शिक्षाओं तक ही सीमित रख रहे हैं। 1. देनदारियों पर नहीं, बल्कि परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करें। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना तथा धन संचय करना सिखाना था। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर नहीं समझते। वे इन्हें इस प्रकार परिभाषित करते हैं। परिसंपत्तियां वे चीजें हैं जो पैसा लाती हैं, जैसे अचल संपत्ति, स्टॉक और व्यवसाय। दूसरी ओर, देनदारियां आपकी जेब से पैसा निकाल लेती हैं। इनमें घर या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज और भी बहुत कुछ शामिल है। इसके लिए वह एक घर का उदाहरण देते हैं, जिसे ज्यादातर लोग संपत्ति मानते हैं, लेकिन वह एक दायित्व है। वह समझाते हैं कि अगर आप अपने लिए एक घर खरीदते हैं और उसे गिरवी रखते हैं, तो आप केवल खर्च करते हैं और उससे कोई आय नहीं प्राप्त करते, जिससे वह एक दायित्व बन जाता है। केवल व्यावसायिक अचल संपत्ति, जिससे आपको किराए की आय प्राप्त होती है, ही एक परिसंपत्ति है। ऐसी परिसंपत्तियां बनाएं जो आपको आय प्रदान करें, न कि ऐसी देनदारियां जो खर्च उत्पन्न करें। 2. वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। रिच डैड पुअर डैड से सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि वित्तीय साक्षरता वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि स्कूली शिक्षा इस संबंध में विफल है और वित्तीय साक्षरता को प्रभावी ढंग से सिखाने की आवश्यकता है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन और धन निर्माण की मूल बातें शामिल हैं। वह अपने दो पिताओं, अमीर और गरीब का उदाहरण देते हैं और उनके वित्तीय दर्शन में अंतर बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा क्यों आवश्यक है। उनके गरीब पिता सुशिक्षित थे और वेतन कमाने में विश्वास रखते थे, हालांकि कम पढ़े लिखे थे। उनके अमीर पिता आर्थिक रूप से ज्यादा साक्षर थे और धन संचय करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए पैसा निवेश करने और व्यवसाय चलाने में विश्वास रखते थे। इसलिए अच्छी शिक्षा जितनी जरूरी है, वित्तीय शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। वित्तीय शिक्षा में निवेश करें और धन प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की मूल बातें सीखें। 3. अपना खुद का व्यवसाय चलाएं। रिच डैड पुअर डैड से एक और सीख यह है कि नौकरी करने और वेतन कमाने से आप अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि व्यवसाय चलाने से आप अमीर बनेंगे।
कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं और उस पैसे को अपने लिए काम में लगाते हैं। वे दूसरों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। वेतन पर निर्भर रहने के बजाय समय के साथ संपत्ति बनाने के लिए संपत्तियों से निष्क्रिय आय अर्जित करना महत्वपूर्ण है। किसी और के लिए पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय दूसरों को आपको अमीर बनाने के लिए आपके लिए काम करने दें। 4. कर संहिता और कानूनी प्रणाली को समझें। कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग कर संहिता को समझते हैं और अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करते हैं। वह बताते हैं कि जब आप वेतन कमाते हैं या ऋण लेते हैं तो आपको उच्च कर चुकाना पड़ता है। कुछ करों में आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर और मेडिकेयर कर शामिल हैं। लेकिन अगर आप एक निगम चलाते हैं तो आप व्यावसायिक खर्चों को माफ कर सकते हैं और कम कर चुका सकते हैं। आप कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए पुनर्निवेशित भी कर सकते हैं। आप लाभ को मालिकों को लाभांश के रूप में भी दे सकते हैं, जिस पर वेतन पर लगने वाले कर की तुलना में कम कर लगता है। आप व्यवसाय चलाकर अपनी कमाई का अधिक हिस्सा सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं। 5. पैसे का आविष्कार करना सीखें। यह रॉबर्ट टी. कियोसाकी द्वारा सिखाए गए सबसे विवादास्पद पाठों में से एक है, जहां वे कहते हैं कि कड़ी मेहनत से आपको पैसा कमाने में मदद नहीं मिलती, रणनीतिक निर्णय लेने से मदद मिलती है। वह इस सिद्धांत को खारिज करते हैं कि कड़ी मेहनत और अच्छा काम करने से आप अमीर बन जाएंगे। इसके बजाय उनका तर्क है कि अमीर लोग पैसा कमाते नहीं, बल्कि खुद बनाते हैं। वे अवसरों का लाभ उठाते हैं, जोखिम उठाते हैं और धन अर्जित करने के लिए कई निष्क्रिय आय स्रोत बनाते हैं। सबक: पैसे के लिए काम न करें। ऐसी संपत्तियां खरीदें जो आपको पैसा कमाने और अनंत रिटर्न देने में मदद करें। ऐसी संपत्तियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। ऐसे व्यवसाय जिन्हें सक्रिय पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं है, किराए की संपत्तियां जो निष्क्रिय आय प्रदान करती हैं, वित्तीय निवेश जो समय के साथ लाभांश देते हैं। 6. सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रिच डैड पुअर डैड से एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि कौशल हासिल करने के लिए काम करते हैं। अगर आप सिर्फ तनख्वाह कमाने के लिए काम करते हैं तो आप कभी भी इस दौड़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और असली दौलत नहीं कमा पाएंगे। हालांकि अगर आप नए कौशल विकसित करने के लिए काम करते हैं तो आप ज्यादा प्रतिभाशाली बनेंगे और आगे चलकर अपने लिए कमाई के नए अवसर खोलेंगे। यह मानसिकता परिवर्तन लोगों को अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों की आकांक्षा से उद्यमी बनने की ओर ले जाता है। वह विपणन योग्य कौशल विकसित करने के महत्व पर भी जोर देते हैं और मैकडॉनल्ड्स को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब उन्होंने लोगों से भरे कमरे में पूछा, मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर कौन बना सकता है, तो लगभग सभी ने हाथ उठा दिए। फिर भी मैकडॉनल्ड्स एक अरबों डॉलर का व्यवसाय है। हर कोई एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है, लेकिन उसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदलना ज्यादा मूल्यवान कौशल है। इसलिए ऐसे कौशल हासिल करें जो आपको पैसे कमाने में मदद करें और खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें, न कि तनख्वाह कमाने के लिए। 7. वित्तीय जोखिम उठाएं। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाएं। अगर आप दूसरों के नक्शेकदम पर चलेंगे तो आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप इस भागदौड़ से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना होगा। अमीर लोग नई चीजें आजमाते हैं और नए अवसरों को हाथ से जाने देने के बजाय उनका पता लगाते हैं। अगर आप भारी मुनाफा कमाना चाहते हैं, जोखिम उठाने होंगे। कियोसाकी बताते हैं कि नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा में फर्क होता है। एक सुरक्षित नौकरी सुरक्षा का एक झूठा एहसास देती है जो आत्मसंतुष्टि की ओर ले जा सकती है। बाहरी कारक इसे हमेशा बदल सकते हैं और आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, चाहे आप इसे कितना भी सुरक्षित क्यों न समझें। हालांकि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियों में निवेश करने से जो कई आय स्रोत बनाती हैं, आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। अगर एक आय स्रोत प्रभावित होता है तो भी आपके पास कई और स्रोत होंगे। क्या इसका मतलब ये है कि आपको अनावश्यक जोखिम उठाना होगा? बिल्कुल नहीं।
वह वित्तीय सफलता पाने के लिए सोच समझकर जोखिम उठाने के महत्व पर जोर देते हैं। आपको अपने विकल्पों पर ध्यान से विचार करना चाहिए, लेकिन सीमित मान्यताओं और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के कारण किसी अच्छे अवसर पर दांव लगाने से न हिचकिचाएं। 5 बड़े विचार। यहाँ पुस्तक से 5 बड़े विचार दिए गए हैं जिन्हें आपको वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए समझना और लागू करना चाहिए। 1. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, केवल गरीब ही करते हैं। धनवान लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वे संपत्तियों में निवेश करते हैं और कई निष्क्रिय आय स्रोत बनाते हैं। कियोसाकी ने अपनी दूसरी पुस्तक द कैश फ्लो क्वाड्रेंट में इस विचार पर विस्तार से चर्चा की है। अगर आप दूसरों के कारोबार में निवेश करते हैं, उदाहरण के लिए शेयरों के जरिए, तो आप अपने पैसे को और ज्यादा पैसा कमाने के लिए काम पर लगा रहे हैं। आप इसके लिए सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप समय के साथ आय अर्जित करेंगे और धन इकट्ठा करेंगे। 2. अमीर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं और गरीब लोग देनदारियां अर्जित करते हैं। धनवान लोग आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक, बांड और अचल संपत्ति को अर्जित करके धन अर्जित करते हैं। गरीब लोग घर, कार और अन्य संपत्तियां खरीद लेते हैं जो देखने में तो संपत्ति जैसी लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे देनदारियां होती हैं क्योंकि वे धन की बर्बादी करती हैं। 3. यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना बचाते हैं। आपके जीवन में फर्क लाने वाला एकमात्र पैसा आपकी बचत है। आप भले ही खूब कमाते हों, लेकिन टैक्स चुकाते हों और उसे ज़रूरी खर्चों पर खर्च कर देते हों और आपके पास कुछ भी नहीं बचता। बहुत सारा पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बनते, बल्कि ज़्यादातर पैसा अपने पास रखना आपको अमीर बनाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि कैसे अपनी टैक्स बचत को अधिकतम करें और अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रखें। 4. वित्तीय योग्यता वह है जो आप कमाए गए धन के साथ करते हैं। पैसा कमाना पहला कदम है। अमीर बनने के लिए आपको वित्तीय योग्यता की ज़रूरत है ताकि आप जान सकें कि उस पैसे का क्या करना है। वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करना आपके पैसे का उपयोग करने और उसे अपने लिए काम करने देने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टॉक, बॉन्ड, किराए की संपत्तियां और अन्य आय उत्पादक वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदें। वित्तीय साक्षरता आपको वित्तीय बुद्धिमत्ता हासिल करने और यह सीखने में मदद करेगी कि आप अपने पैसे से अधिक धन कैसे कमा सकते हैं। 5. हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारा दिमाग है। अंत में, यदि आप रिच डैड पुअर डैड पुस्तक से कुछ सीखना चाहते हैं तो वह यह है कि आपका दिमाग आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ये आपकी भौतिक संपत्ति नहीं है, घर, कार आदि या पैसा या कुछ और। अगर आपका दिमाग तेज है और आप उसे मजबूत वित्तीय बुद्धि विकसित करने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित करते हैं तो आप धन इकट्ठा कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। आपको वो अपनी मानसिकता और मूल्यों को बदलने की ज़रूरत है। अपनी वित्तीय स्थिति बदलने और धनवान बनने के लिए धन के बारे में अपनी सोच बदलें, जिसमें उसे कमाने और प्रबंधित करने का तरीका भी शामिल है। अमीर पिता और गरीब पिता के लोकप्रिय उद्धरण रिच डैड पुअर डैड व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन पर बेहतरीन उद्धरणों से भरपूर है। यह पैसा कमाने, दौलत कमाने और पैसे के बारे में अपनी सोच बदलने के बारे में स्मार्ट सलाह देती है। यहाँ पुस्तक से 5 प्रेरणादायक उद्धरण दिए गए हैं। असली दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो गलतियां करते हैं और सीखते हैं। स्कूल में सबसे बुद्धिमान लोग गलतियां नहीं करते। हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो यह पल भर में अपार धन पैदा कर सकता है। अमीर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां अर्जित करते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। आप जो कहते हैं वह आपके जीवन को निर्धारित नहीं करता। आप जो खुद से फुसफुसाते हैं उसमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है। श्रमिक इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता और मालिक उन्हें इतना ही वेतन देते हैं कि वे नौकरी न छोड़ें।